हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के जो मैथ सॉल्यूशन है उनके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उस सीरीज का ये 29 नंबर वीडियो है। टोटल 36 वीडियो हमें डिस्कस करनी है, या मैं ये कह सकता हूँ कि 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। वैसे ये 20 मार्च की शिफ्ट 1 है, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए हैं उनके कमेंट बॉक्स में मैं ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव से अपलोड करके लिंक वगैरह डाल दूँ। जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं बता दूंगा। हम सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो कि हम जानते ही है, ठीक है। आगे देखो बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अबाउट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी सी डी ई एफ एंड जी। बोल रहा है कि कौन सा ऑर्डर सही है सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग। सब में देखो ग्रेटर देन है, मतलब हमें ये देखना है कि कौन से जो एसपी है वो ज्यादा होगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एमपी को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली लाइन डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, यहाँ पे बोला भी है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ, देखो 1000 माइनस 4 600 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ मैं सबके, ठीक है। यहाँ पे 600 माइनस 100 कितना आ जाएगा 500, इसका 800 माइनस 400 400, इसका 500 माइनस 300 200, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 100 300, और इसका आ जाएगा 900 माइनस 100 800। ग्रेटर देन का साइन है, सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस कहाँ आपको नजर आ रहा है, मेरे को यहाँ नजर आ रहा है 800। 800 से बड़ा कोई नहीं है, यानी जी, यानी स्टार्टिंग में जी आएगा। चौथा ऑप्शन हट गया अपना और दूसरा भी हट गया, जी आएगा। 800 के बाद देखो सबसे छोटा कौन सा है, 800 के बाद छोटा मेरे को 600 नजर आ रहा है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जी आएगा, जी के बाद ए आएगा। जी आया, जी के बाद ए, देखो पहले में जी है यहाँ पे भी जी है, मतलब दो ही ऑप्शन तो बचे अपने पास, पहला और तीसरा। जी जी सेम है, ए सेम है, बी बी सेम है, सी सी सेम है, एफ एफ सेम है। तो यहाँ डिफरेंस है, तो इन्हीं पे फोकस करेंगे ना, फालतू में यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। डी और ई में देखो किसका ज्यादा सेलिंग प्राइस है, डी का सेलिंग प्राइस 200 है और ई का सेलिंग प्राइस 100 है, यानी डी का ज्यादा है, यानी डी पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना, ठीक है, पहला ही ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको ऑप्शंस के थ्रू ही जाना है ऐसे सवालों में, ठीक है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3 और हमसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1/3 हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा जस्ट। बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज रुपीज 1600, ठीक है। एक चेयर है जिसका जो मार्क प्राइस 1600 है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं लगातार, डिस्काउंट 10% का और X% का, जिसके बाद चेयर को 1368 रुपए में सेल किया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया जो कि X% था वो कितना था। हम निकाल रहे हैं एमपी से एसपी का रेशियो। पहला डिस्काउंट है 10%, यानी 10 से 9 हो जाएगा। दूसरा हमें नहीं पता, मैंने मान लिया X से Y। ओवरऑल क्या हुआ, एमपी था 1600 और ये कितना बन गया अपना, एसपी बन गया 1368, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 10 से ये 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10 8 18, बिल्कुल 9 से कट जाएगा ये। 9 1 अब 9 बचेंगे 4, तो 46 हो जाएंगे। 9 5 45, फिर 1 18, 9 दूनी 18। एक्स रेशियो वाई निकालना है, मैंने कल भी बताया था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले ये वाला इधर आएगा, यानी 160 रेशियो, फिर ये वाला 152, ठीक है। इसको भी थोड़ा फर्दर और सॉल्व करते हैं अपन, यह सॉल्व मत करो, यहीं पे देख लो। 160 के सामान को आप 152 में दे रहे हो, तो 8 का डिस्काउंट आएगा कितने पर, 160 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 5 बार घट गया, यानी जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था 5%। हमसे सवाल में यही पूछा गया था कि जो सेकंड डिस्काउंट है जिसको हमने X% कहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट अपना सवाल है डीआई का। यहाँ पे इस तरीके से डेटा लग रहा है बड़ा खतरनाक सा। सवाल देखते हैं क्या पूछा है। सवाल कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ जेड इन ईयर 2017 एंड 18। जेड का 2017 और 18 में, देखो जेड वाला जो डाटा है ना ये वाला है, यानी जो लास्ट वाला कलर है, ये जो ग्रे कलर है या जो भी कलर है, कलर की मेरे को इतनी पहचान नहीं है, ये जेड का डाटा है। तो 2017 और 18 की बात कर रहा है। 17 में देखो ये है 50,579 और 18 में डाटा है 44,000। डेटा भी थोड़ा खतरनाक दिया है इन्होंने। तो बोला क्या था कि इसका प्रोडक्शन है जेड का 17-18 में, ये कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन 2020 एंड 2021। यानी पहले तो इसका सम करते हैं, 9 और 6 15, 1 असिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13, फिर 1 असिल, 1 और 5 6, 6 और 4 10, फिर 1 असिल, 1 और 4 5, 5 4 9। तो बोल रहे कि ये जो 95,035 है ये 2020 ईयर है, 21 ईयर, और इसमें एक्स की बात कर रहा है। एक्स है पहला वाला कलर, यानी
एक तो कितना हो जाएगा अपना 175,123 है, और इसमें कितना है ये 157, ये वाला डेटा 157,279, इसको जोड़ लो। 3 और 9 12, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 7 10, फिर एक असील आएगी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 7 12, एक असील, 1 और 7 8, 8 और 5 13, फिर एक असील, ये 3। तो देखो आपको पता है कि हम कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते ही नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो 95,035 था, ये जो डाटा है कितना है 332402, इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए लगाया 100। देखो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 3,32,000, और ऊपर डाटा अपना है ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यानी 95 लाख है। अगर 33 लाख का मैं 3 टाइम करता हूं तो कितना आता है, 99 आता है। क्योंकि 33 लाख से भी ज्यादा है तो आंसर 99 से ज्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पे 95 लाख ही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ आंसर 30 से तो कम आएगा। कह सकता हूँ कि नहीं? पहला ऑप्शन हट गया, तीसरा ऑप्शन हट गया, दूसरा ऑप्शन हट गया, क्योंकि आंसर तो 30% से कम आएगा, ये तो हम कह सकते हैं, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो क्या इतने खतरनाक से सवाल में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, और ये चीज उन लोगों को तभी पता चलेगी जब जो वीडियो देखेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर ही पता चलता है कि क्या चीजें आपको सिखाई जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस? इसका एक्सपेंशन करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई किया और 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/p। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है? 4 प्लस 4/p प्लस 1/p स्क्वायर, फोर्थ ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है 6, बोला कि एक शॉपकीपर सेल से बुक एट ए लॉस ऑफ 40%, एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लॉस पर बेच रहा है। अगर उसने इसे 120 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो वो क्या करता, 10% का लॉस होता उसको। ठीक है, 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचा जाए ये बोल रहा है। ऐसा सवाल जब भी आता है, मैंने आपको एक ही चीज बोली, हमेशा सीपी 100 मान लो। सीपी मैंने मान लिया 100, बोल रहा है कि इसने 40% के इसको लॉस पे बेचा, यानी जो पहला एसपी था वो 40% के लॉस पे बेचा, यानी 60 में बेचा। आगे बोल रहे हैं अगर 120 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो अभी भी लॉस होता, लेकिन अब होता 10% का, यानी जो SP2 है 100 रुपए का सामान है, 10% का लॉस, 90 में बेचा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 30 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं हम, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 यूनिट में नहीं 120 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 चौक 120, 4 रुपए। तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, 100 चौके 400, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 आ गया। हमसे बोल रहा है कि हमें 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इसको हमें कितने में बेचना पड़ेगा? तो 400 का 10% कितना होता है, 40। ठीक है, इसके 10% पे बेचना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूँ 110% पे बेचना पड़ेगा। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 440 रुपए में। 440 कौन सा है? ऑप्शन पहला है। ठीक है, आराम आराम से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो स्पीड वगैरह आपको ज्यादा लगे, या ज्यादा लगे तो बता देना, कम लगे तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, मैं स्पीड थोड़ा कम कर दूंगा। बोल रहे ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल है Q पर। अब आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, मैं बहुत कुछ पूछता रहता हूं, तो फिर मुझे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, Q पर 90 है, और बोला है कि PQ की वैल्यू 12 है, QR की वैल्यू 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। ये पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है cosec P प्लस sec R की। देखो cosec P आपको पता है जो भी एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये उसका उल्टा है, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 13 अपॉन हाइपोटेनस तो 13 ही आएगा, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, जिस एंगल की बात कर रहा है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। कहीं गलती से 12 मत रख देना, जो एंगल की बात करे ना उसका ध्यान रखा करो। फिर पूछ रहा है सेक आर, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। आधार क्या हो जाएगा, आर की बात कर रहा है, आर के सामने ये परपेंडिकुलर है तो बेस तो 5 ही रहेगा। तो 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26, 26 बटे 5 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है अपना। नेक्स्ट सवाल DI का है। ये जो डाटा है ये कुछ 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। डायरेक्ट हम काम के बात पर चलते हैं, वो यहाँ पे है। क्या पूछा है इसने? बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल D इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल I। डी में जो लड़कियों की संख्या है वो आई में लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो डी में कितना है, ये जो डाटा है ये गर्ल का ही होगा, क्योंकि बॉयज वगैरह का तो कुछ दे नहीं रखा है। तो 39, आई कहाँ पे है, वेयर इज द आई, ये रहा 10। इसका पूछ रहा है कितना परसेंट है।
एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा तो 39 दाएंगे 390 यानी 390 390% हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट सवाल है cos 3a की वैल्यू ये है। आपको पता है जो साइन है उसको हम cos में बदल देंगे। जो ये साइन थीटा है इसको क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस ये एंगल है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब cos से तो cos कट जाएगा, इधर 3a और इधर माइनस है, इस a को भी मैं इधर ले आऊंगा तो 4a हो जाएगा इक्वल टू 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दूनी 8, फिर बचेंगे कितने 2, 28, 4 सत्तर 28, a की वैल्यू 27 डिग्री आ गई। सवाल में यही पूछा था कि a की वैल्यू बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, बोले कि इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक वस्तु है जिसकी प्राइस पहले 15% बढ़ती है। तो देखो 15% का मतलब कितना होता है 3/20, फ्रैक्शन आपको रटी होनी चाहिए। 15% होता है 3/20, इंक्रीज हो रही है मतलब 20 से क्या हो गई 23 हो गई। फिर डिक्रीज हो रही है 20%, 20% कितना होता है 1/5 यानी 5 से क्या हो गई 4 हो गई। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे निकाल लो, कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम, क्रॉस में से काट देते हैं हम। 5 5 25 और ये है 23। 25 से कोई चीज 23 हो गई, कितने की कमी हुई 2 पर, कितने पर 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8% अपना आंसर हो जाएगा। और क्या हुआ है देखो 25 से 23 हुआ है यानी कम हुआ है, कम हुआ है मतलब डिक्रीज हुआ है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इंक्रीज डिक्रीज में जल्दी से आप गलती ना कर दो, तो उस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। ऐसी जो माइनर मिस्टेक है हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज को आपको पहले ही ध्यान रखना है। फॉलोइंग चार्ट है जो कुछ परसेंटेज दे रखा है स्टेट का, ऐप वगैरह है, उसके बारे में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ राजस्थान। देखो परसेंटेज में डेटा है मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री है। राजस्थान का सेंट्रल एंगल पूछा है, राजस्थान का डेटा ये रहा 12%, यानी 12% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 3.6 आ जाएगी, 100 से भाग लग जाएगा। 12 की वैल्यू चाहिए तो दोनों जगह 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 की 72, 7 असिल, 12 3 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक के बाद 43.2 डिग्री आ जाएगा राजस्थान स्टेट का एंगल। यही हमसे पूछा था सवाल में। नेक्स्ट सवाल अपना 12 है, बोल रहे कि एक पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, सर्कल है जिसका ओ बोल रहा है सेंटर है और ए आउटसाइड एक पॉइंट है यानी सर्कल के बाहर। AP एंड AQ आर टू टेंजेंट, यानी इससे दो टेंजेंट खींच रहे हैं हम, एक तो AP हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपना AQ, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे P पे टच कर रही है और ये Q पे, तो AP और AQ दो टेंजेंट हो गए और ये इक्वल भी होंगे, आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है कि जो AP है उसकी वैल्यू है A² + 14, यानी ये है A² + 14, और जो AQ है उसकी वैल्यू 239। अब आपको तो पता है ना कि ये दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि A² + 14 किसके बराबर हो जाएगा 239 का इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जब आप A² निकालोगे तो 14 इसमें से माइनस करोगे, तो 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 239 माइनस 14, तो 225 आ जाएगा। ये A² की वैल्यू 225 है, चूंकि ये साइड है तो ये पॉजिटिव आएगी, यानी A 15 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पूछी थी तो 15 आ जाएगी, ठीक है, था ना सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 90 डेज। कुछ लोग हैं जो किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि X लोग हैं जो किसी काम को 90 दिनों में निपटा सकते हैं। आगे बोल रहा है इफ देयर आर 10 पर्सन लेस, अगर 10 पर्सन कम हो, इट वुड हैव टेकन 10 डेज मोर टू द फिनिश द वर्क, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि अगर 10 लड़के कम हो या 10 पर्सन कम हो तो काम को खत्म करने में 10 दिन ज्यादा लगते हैं। पहले X लड़के थे, अभी कितने हो गए 10 कम हो गए, यानी X - 10, टाइम 10 दिन ज्यादा लग रहा है। पहले 90 लगता था अब 100 लगेगा। इक्वेशन बन गई, एक सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 इधर आ जाएगा, 9x = 10 से मल्टीप्लाई किया 10x और माइनस का 100, ये 10x है, इसको इधर लाऊंगा तो ये x हो जाएगा, ये 100 इधर चल जाएगा। हमसे पूछ रहे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे, मैंने x माना था, x अपना 100 आया, यानी 100 अपना आंसर हो जाएगा। पहले 100 पर्सन थे। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच वन डिविजिबल बाय 20। देखो पहले तो मैं बात कर रहा हूँ 3 डिजिट के नंबर। 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं 999 तक जाते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि उनका सम निकालना है जो 20 से डिविजिबल हो। पहला नंबर जो कि 20 से डिविजिबल आएगा क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 × 5, फिर ऐसे ही चलेगा 20 × 6, ऐसे चलता जाएगा डैश 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 डैश, ठीक है। देखो
यहाँ पे 999 है, ये 0 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 980 लास्ट नंबर आएगा जो 20 से डिवाइड होगा वो 980। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणा कितना आ जाएगा, ये 49। 20 गुणा 49 आ गया। हमसे पूछ रहा है इस सीरीज का सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 मैंने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 + 6 + 7 + डैश डैश डैश, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। आपके पास दो तरीके हैं इस सीरीज का सम निकालने के, या तो इसमें से पहले 4 नंबर का सम माइनस कर दो, फर्स्ट एन नेचुरल के सम का फॉर्मूला लगा दो, या एपी से कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं एपी से बता रहा हूँ। ये तो हो जाएगा 20। ये जो सीरीज है ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका पहला टर्म ए जिसको हम बोलते हैं 5 है, डी जो कॉमन डिफरेंस आर अंतर 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म की मैं बात करूं तो कितनी है, लास्ट टर्म 49 माइनस पहली टर्म, डिवाइड करते हैं डिफरेंस और +1, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गई। 49 - 5 44, 44 + 1 45। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते थे 1 से अगर 49 तक होती तो 49 टर्म हो जाती, लेकिन पहली 4 नहीं है, मतलब 45 होगी। लेकिन ये एक यूनिवर्सल तरीका था टोटल टर्म निकालने की, इसलिए मैंने बताया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हम जो फर्स्ट एपी के एन पदों का योग, जब पहला और लास्ट पद पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। टोटल टर्म कितनी आई है अपनी 45, तो यह आ जाएगा 45/2 इंटू पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहली टर्म 5 है, लास्ट टर्म 49 है। 49 और 5 कितने हो जाएंगे 54। 2 से इसको मैंने काटा 10 टाइम। सॉल्व करना है अपन को, देखो 0 तो लास्ट में आएगा, और 4 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 4 से, और एक 0 और आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक 0 तो आएगा। अब देखो 54 गुणा में 5 करूंगा तो या तो 45 गुणा कर लो, डायरेक्ट ही मैं 54 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि 54 को मेरे को पहाड़ आता है, पर 50 का तो आता है ना। देखो 50 गुणा 5 करता है तो 250 आता, लेकिन 4 ज्यादा से और गुणा करना है 5 टाइम, तो 20 ज्यादा और आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कितना आएगा 270। 270 का 0, 27 कैरी आई। अब 54 चौके नहीं पता, लेकिन 50 चौके पता है 200। 4 को 4 से और मल्टीप्लाई करना है, 16 और हो जाएगा 216, और 27 कैरी ऑलरेडी थी, तो 27 और 6 33 और 10 43, यानी 243 आ जाएगा। तो इस सीरीज का सम कितना आ गया 24,300। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड PQ फ्रॉम द सेंटर इज 8। एक कोई कॉर्ड है PQ जिसकी सेंटर से दूरी 8 है, मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर। अब देखो इसमें यार कहाँ आपको हिंदी की जरूरत पड़ गई, इतने सिंपल लैंग्वेज है एकदम, ठीक है, जिसको हर कोई समझ जाए। बोल रहा है कि सेंटर से जो कॉर्ड की लंबाई है वो 8 है, और सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है। आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा, ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 6 हो जाएगी। सेंटर से जब परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट भी करता है, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कॉर्ड PQ की लेंथ बतानी है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से करवा रहा हूँ ये शिफ्ट में आपको। a - b की वैल्यू 8 है, 4ab की वैल्यू ये है। हमसे पूछा है 3a³ - 3b³। 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा अपना a³ - b³। ठीक है, और देखो यहाँ पे पहले मैं देखो यहाँ a - b अपना 8 गिवन है ना, ये तो 4ab की वैल्यू 84 है। अगर मैं यहाँ से ab निकालू तो कितना आएगा, 4 से भाग लग जाएगा 21। पहले मैं देख रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल से चीजें हम बना सकते हैं क्या। ऐसे कोई नंबर है जिनके फैक्टर अपने मतलब मल्टीप्लिकेशन 21 और सम अपना कितना डिफरेंस 8 आ जाए। 21 के तो एक ही नजर आ रहे हैं, 7 × 3, यानी डायरेक्ट तो नहीं बन सकता। 3 कॉमन ले लिया, जो निकालना है इसमें से a³ - b³ करेंगे। अब a³ - b³ करेंगे तो इसके फैक्टर होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं 3 इंटू ये आ जाएगा a - b इंटू a² + ab + b², ये आएगा 3 2 5 2 7 और 6। वैसे देखो एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, आपको पता है कि जो आंसर है यहाँ पे 3 आ रहा है कॉमन, यानी आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा। ये तो कंफर्म कह सकता हूं ना मैं, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर 3 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन भी 3 के मल्टीपल होने चाहिए। और 3 का जो आपको रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले को अगर मैं देखूं तो 3 और 2 5 5 2 7 आ रहा है, क्या 7 3 से डिविजिबल होता है, नहीं, पहला नहीं हो सकता। 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से डिविजिबल होता है, नहीं। 8 4 12 3 15 ये हो सकता है, 8 1 9 क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। देखो सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 का मल्टीपल आ गया। बाकी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देना। पर मेरी नजर पड़ी हल्की सी कि यार 3 का मल्टीपल है, और मैंने देखा। देखो एग्जामिनर पेपर कठिन नहीं बनाता, डिपेंड करता है कि हम उसको कठिन बना रहे हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल देखते तो एकदम आंसर निकल जाता आराम से।
सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी सॉल्व करना तो आपको पता ही है, फैक्टर वगैरह मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार इज 5:7। दो कार है जिनकी गति या स्पीड का रेशियो 5:7 है। बोल रहा है कि पहली कार है 200 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। देखो दोनों कारों की जो स्पीड का रेशियो था वो 5:7 था। पहली कार 200 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, यानी यहाँ से स्पीड आ जाएगी कितनी, 200/4 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमसे पूछा होगा सेकंड कार की स्पीड क्या है, यही पूछा है ना, बिल्कुल। 5 की वैल्यू 50 है, कितना गुना है, 10 टाइम है। 7 की वैल्यू निकालनी है, इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 18। बोले कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है जिनका एरिया अगर 36:121 में है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके साइड्स का रेशियो हो जाएगा 6:11। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, और साइड का ही पूछा था। देखो कितने इजी सवाल है। बोल रहे हैं कि a+b+c/2 इसकी वैल्यू 16 है। इस 2 को इधर अगर मैं मल्टीप्लाई में भेज दूंगा तो a+b+c कितना आ जाएगा अपना, 32 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, या 2 कॉमन भी नहीं लेते, हमसे पूछा गया है 4 टाइम ऑफ दिस। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा अपना, a² + b² + c², ये आएगा ना, प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ये आएगा, ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc + ट्वाइस ऑफ ca, ये आएगा। ये जो 32 था, 32 का स्क्वायर होता है 1024। हमें वैल्यू पूछिए 4 टाइम ऑफ समथिंग, यानी पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, a² + b² + c² की, क्या आ जाएगी, 1024 में से माइनस हो जाएगा ये इस सब की वैल्यू, और इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अपन को गिवन है 120, तो 120 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पे देखो ये है अपना 102, इसमें से माइनस करना है 12, यानी 102 में से 12 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 90। a² + b² + c² की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इसकी 4 टाइम की चाहिए। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 900 का 4 गुणा 3600 होता है, और 4 का 4 1600, और यानी कितना हो जाएगा 3616। 3616 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20। बोले द एवरेज वेट ऑफ आर पी एंड के इज 40। आर पी और के का एवरेज वेट 40 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ आर पी और के का सम कितना हो जाएगा, 3 लोग हैं 40 के 120। आगे बोल रहे हैं एवरेज वेट ऑफ पी एंड के इज 45। पी और के का एवरेज वेट 45 है, सम कितना हो जाएगा 90। एंड द एवरेज वेट ऑफ आर एंड के इज 35। आर और के का अगर एवरेज वेट 35 है, सम कितना हो जाएगा 70। पूछा क्या है, के का एवरेज वेट बताना है। देखो इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं पहली में से दूसरी माइनस कर दूं तो पी के कट जाएगा, यानी आर का आ जाएगा कितना, 120 में से 90 माइनस करूंगा तो आर का आ गया 30। हमसे पूछा है के का बताना है, तो के का क्या आ जाएगा, 70 में से आर का माइनस कर दो, और आर का कितना है 30, तो 70 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो सारे सवाल बहुत इजी है, मैं एक भी क्वेश्चन में नहीं अटका, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें आप अटकोगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है चीजें तो। बोल रहे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी वृत्त की परिधि की लंबाई बतानी है एक सर्कल की जिसका सेंटर O है और डायमीटर 9.8 है। डायमीटर क्या होता है, व्यास, व्यास है अपना 9.8, ठीक है, मतलब 2r की वैल्यू 9.8 है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, इसका आधा 4.9। हमें बताना है इसकी सर्कमफ्रेंस यानी 2πr की वैल्यू बतानी है, तो 2π को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4.9 से करेंगे, तो 49 दूनी 98, 9.8 पाई आ जाएगा। वैसे इसमें मैंने इतनी मेहनत की, इसको मैं और भी थोड़ा आसान तरीके से कर सकता था। हमें निकालना क्या था, 2πr निकालना था, पाई को मैं अलग लिख देता हूँ, 2r को अलग लिख देता हूँ। 2r की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं पाई गुणा 9.8 कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा था ना इस सवाल को, तब देखते ही मेरे को दिमाग में आई कि मैं ऐसा कर सकता था। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व करना है इसको। देखो 1/4 ऑफ 4/5 है, 1/4 ऑफ 4/5 प्लस क्या है 9/2 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा -3/10। इसकी वैल्यू p है और हमसे पूछ रहा है p की वैल्यू बतानी है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 प्लस ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, कुछ कट तो रहा नहीं, तो 17×51/2 -3/10। इसकी वैल्यू कितनी है p है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 10, तो 10/5 2 टाइम जाएगा तो 2 प्लस 10 में 2 का भाग दिया 5 टाइम, 51 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 255 माइनस 10 में 10 का भाग दे 1 टाइम तो 3। इसकी वैल्यू p है 255 और 2 257, 257 में से 3 माइनस हो रहा है,
यानी कितना आ जाएगा 254। 254 डिवाइड बाई 10, इसकी वैल्यू p है। देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 127 टाइम और ये 5 टाइम। हमसे पूछा गया था p बताना, यानी p आ गया अपना कितना 127 डिवाइड बाई 5। फोर्थ ऑप्शन आ गया अपना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तक किसी भी सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23। बोले द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8। दो संख्याएं हैं जो 3 और 8 के अनुपात में, और उनका सम 88 है। अगर रेशियो 3 और 8 है तो सम कितना हो जाएगा 11 यूनिट। इस 11 यूनिट की वैल्यू 88 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर। छोटे नंबर की वैल्यू क्या है। छोटा नंबर 3 यूनिट था, 3 की वैल्यू निकालनी थी, 3 8 24। ये सिर्फ तो मुझे कुछ ज्यादा ही आसान लगे, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड और साइड लेंथ इज 6 मीटर। ठीक है, मतलब हमसे क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है जिसकी जो लेंथ है, साइड लेंथ मतलब लेंथ की बात कर रहा है, वो क्या है 6 मीटर है। आपको पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूब का या घन का, वो साइड का क्यूब होता है, यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। 216 है ये वाला। तो देखो जब आप इतने नंबर ऑफ शिफ्ट कर लोगे ना तो फिर आप फंसोगे ही नहीं। ठीक है, तो मैथ्स में अच्छा होने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितने नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, जितने हजारों क्वेश्चन कर सकते हो करो। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। What will be the difference between the interest on a sum of ₹2000 at 7% per annum for 3 year and on the sum of 3200 at 6% per annum for 2 year। क्या बोल रहा है हमसे 2000 रुपए पर 7% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वो, और 3200 रुपए पर 6 साल का ब्याज है, उसमें हमें अंतर निकालना है। कहीं भी सवाल में ऐसा नहीं कहा गया कि ये जो क्वेश्चन है ये CI का है, नहीं कहा गया तो हम इसको मानेंगे SI का। तो 2000 पर है 7% ब्याज 3 साल का, तो जो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा 7% के हिसाब से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 21%। 2000 का 21% कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420 रुपये। सेकंड केस था 3200 रुपये, इस पर 6% के हिसाब से ब्याज निकालना था 2 साल का, कितना हो जाएगा 12%। इसका 12% कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 असेल और 12 36 और 2 384। इन दोनों में डिफरेंस ही निकलवा रहा था हमसे, कितना हो जाएगा 16 अगर मैं जोड़ू तो 400 और 20 और, यानी 16 और 20 कितना आ जाएगा 36 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत बेहद सिंपल शिफ्ट थी ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, किसी ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं। ठीक है।